कॉर्नर के प्लॉट में रहने वालों की हो जाती है मृत्यु। क्या बकवास है ये। क्या वाकई में कॉर्नर प्लॉट में जो लोग रहते हैं उनकी 10 या 12 साल में डेथ हो जाती है, या उस परिवार में किसी ना किसी का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है, या कोई ना कोई हादसा होता है उनके साथ? जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया में चीज़ें सामने आती हैं, उन चीज़ों से कई बार तो हमें हमारी नॉलेज तो बढ़ती ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इतनी ज़्यादा समस्याओं में डाल देती हैं और सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि यार हमें घर बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इतने छोटे-छोटे वास्तु दोष हैं, इतने छोटे-छोटे वास्तु दोष हैं, अगर हम एक-एक को सॉल्व करने जाएँगे तो हम अपने घर में रह ही नहीं पाएँगे। कॉर्नर के प्लॉट्स जो होते हैं, उसको पहले अच्छे से समझिए। उसको समझने के बाद में ये देखते हैं कि उसमें रहने से क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं और कैसी कंडीशन, पर्टिकुलर उस कंडीशन में अगर आपका घर है तभी आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉर्नर वाले प्लॉट्स होते कैसे हैं। देखिए, ऐसा कोई भी घर जिसमें दो साइड रोड हो, या तो ईस्ट साउथ में रोड है या तो नॉर्थ ईस्ट में रोड है, मतलब एल एल शेप में जो रोड क्रिएट हो रही है और आपका एल शेप में जो घर आ रहा है, उसको हम बोलेंगे कॉर्नर का प्लॉट या कॉर्नर का घर। मेरा एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था, उसमें मैंने एक क्लियर आपको 4 डायरेक्शंस जो हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उसमें चारों डायरेक्शन से आपके घरों में एंट्री, जो आप बेस्ट एंट्री क्रिएट कर सकते हैं, वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपका कॉर्नर का घर है, इन चारों डायरेक्शन में आपकी एंट्री होती है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जबकि आप एक चीज और देखेंगे कि कॉर्नर के जो प्लॉट्स होते हैं, वो अक्सर हमको किसी भी कॉलोनी में जाएंगे या हम कहीं पे भी मार्केट एरिया में जाते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं, तो हमें कॉर्नर प्लॉट हमेशा कुछ अमाउंट महंगा ही मिलता है, उसका वैल्यूएशन ज़्यादा ही होता है। रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि कॉर्नर प्लॉट का एलिवेशन, उसका व्यू बाकी घरों से बहुत शानदार बनता है, बहुत अच्छा बनता है, वो अट्रैक्टिव होता है। कुछ लोगों ने इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया है। कुछ लोगों का बोलना ये है कि वहाँ पर नज़र बहुत ज़्यादा लोगों की पड़ती है, एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो जाती है, या डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। देखिए, एनर्जी फ्लो तो डेफिनेटली वहाँ पर बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो एल कॉर्नर है, लोगों का आना जाना है, देखना है। आई विजन में वो बहुत जल्दी आ रहा है, कैची आई विजन पॉइंट है वो बेसिकली। लेकिन ये कहना कि उस घर में रहने वाले की मृत्यु हो जाएगी, ये गलत है। अब सेकंड फेज में आते हैं। अगर यदि वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी का फ्लो है तो हम क्या कर सकते हैं। एनर्जी दो तरीके की होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। आप एक चीज देखिए, यदि ईशान कोण तरफ वाला एरिया आपका एल कॉर्नर आ रहा है, तो वहां से तो पॉजिटिव एनर्जी आने के चांसेस ज्यादा है, तो उसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अग्नि कोण या नैवेद्य कोण, ये दो डायरेक्शन हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़े से ज्यादा जनरेट करते हैं। अगर इस डायरेक्शन से आपका कॉर्नर का घर बनता है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल एंट्री जो है, आपके घर का जो डोर है, वो अग्नि कोण के फेस में या नैवेद्य कोण के फेस में ना हो। सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। साउथ फेसिंग में दो ऑप्शंस हैं, नॉर्थ फेसिंग में तीन ऑप्शंस हैं, वेस्ट में दो ऑप्शंस हैं, ईस्ट में दो ऑप्शंस हैं। आप वहां पर डोर बनाइए, कॉर्नर का प्लॉट लीजिए, कॉर्नर का घर बनाइए, कहीं कोई दिक्कत। कोशिश कीजिए कि साउथ की साइड में ओपनिंग आप तब तक ना दें जब तक कि आपकी कुंडली देखी ना गई हो। यदि आपकी कुंडली में साउथ फेसिंग शुभ है या उसके शुभ फल आपको मिलते हैं, तभी आपको साउथ फेसिंग में आपका घर का मेन एंट्री या विंडो, इस टाइप के प्रोविजंस देने। अदरवाइज आपको साउथ फेसिंग जो है वो पूरी तरीके से बंद रखना है। आप छोटे मोटे वेंटिलेशंस दे सकते हैं, उससे ज्यादा आपको साउथ फेसिंग में और कुछ भी नहीं देना है। बस सिंपल सा ये फंडा था। इसको मैं दूसरे तरीके से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप एक चीज देख रहे होंगे कि पुराने जो घर थे या पुराने किले हुआ करते थे, महाभारत काल में या रामायण काल में, या ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं हम, आज के टाइम पे हम पार्लियामेंट को भी देख लेते हैं। जितने भी बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें फ्रंट में रोड होती है, साइड में रोड होती है। बेसिकली घर या जो बिल्डिंग है वो सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ रास्ता होता है, या उसमें एल कॉर्नर बनता है, वो भी एक कॉर्नर का ही पार्ट है।
तो जब ऐसे घरों में इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है या ऐसी बिल्डिंगों में इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इतने समय से हम ये देख रहे हैं कि राजा महाराजा और बड़े बड़े जो नामी और जो मशहूर लोग हैं वो इस तरीके की प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, तो फिर आप इस चीज में कैसे बिलीव कर सकते हैं कि इस तरीके के जो प्लॉट होते हैं वो खराब होते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस एक छोटा सा किसी ने आपको एक पॉइंट बता दिया और आप उसको पकड़ के टेंशन में आ गए, ये गलत चीज है। इस तरीके से आपको नहीं फंसना है और ना ही इन सब चीजों में रेमेडीज वगैरह के लिए आपको लोगों से अप्रोच करनी है या फिर आपको तुरंत इसकी रेमेडी शुरू नहीं कर देनी है। ये सब फिजूल की बात है। अगर आपका आग्नेय कोण में या फिर नैवेद्य कोण से घर की एंट्री है या और किसी कॉर्नर से जैसे कि ईशान कोण से या वायव्य कोण से, ये जो चारों एंट्रीज है ना, इन चारों में एनर्जीज का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अग्नि कोण में आग, फायर एलिमेंट अपने उच्चतम स्तर पे होगा, ठीक है, वायव्य कोण में वायु अपने उच्चतम स्तर पे होगी। तो जब ये एलिमेंट्स अपने हायर पिक पे होते हैं तो जरूर आपको कुछ ना कुछ नुकसान देंगे। ये एल कॉर्नर पे नहीं होंगे तो भी आपको नुकसान देंगे। अगर आपका नॉर्मल घर बना हुआ है, तीन तरफ से आपके आजू बाजू घर है, लेकिन आपका फेसिंग जो है वो अग्नि कोण एंट्री है, आपने दरवाजा भी बिल्कुल अपने अग्नि कोण की एंट्री में दिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो घर आपको बेचना पड़ेगा या आपको वो घर छोड़ना पड़ेगा, वो भी ट्रीटेबल है, इसलिए घबराना नहीं है। तो ये थी मेरी पूरी जानकारी कॉर्नर प्लॉट्स को लेके। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में इंतजार रहेगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में अपने डाउट्स डालिए, मैं शॉर्ट्स में उसका आंसर आप तक पहुंचा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।